रिलेशन के बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक सेट है जिसमें 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं और रिलेशन डिफाइंड है सेट ए पर, और रिलेशन गिवन है 2 रिलेटेड 2, 3 रिलेटेड 3, 4 रिलेटेड 4, 5 रिलेटेड 5, 2 रिलेटेड 3, 3 रिलेटेड 2, 3 रिलेटेड 5 एंड 5 रिलेटेड 3। एग्जामिन आर इफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। इस क्वेश्चन में हमने ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन नहीं है। रिलेशन आपको गिवन है और आपको सेट भी गिवन है, इस सेट पर ये रिलेशन है। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैंने यहाँ लिखा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जो रिलेशन होगा उसको हम टिक कर देंगे, जो रिलेशन नहीं होगा उसको हम क्रॉस कर देंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है, तो ये अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। तो 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 चारों के चारों एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी रिलेटेड हो रहे हैं, तो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि जितने सेट में एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो सब अपने आप से रिलेट कर रहे हैं, उसके एक्स्ट्रा भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव में बन सकता है। सिमेट्रिक रिलेशन की हम बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी शुड बी रिलेटेड टू ए। तो देखते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ये तो सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है। ये देख लेते हैं 2 रिलेटेड टू 3, तो 3 रिलेटेड टू 2 ये भी सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 रिलेटेड टू 5, 5 रिलेटेड टू 3, हर एक ऑर्डर पेयर अपने आप में सिमेट्रिक रिलेशन बना रहा है। तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि हर एक ऑर्डर पेयर हम चेक करेंगे 2 किससे रिलेट कर रहा है, यहाँ पर 2 से। अब 2 यहाँ पर कहाँ रिलेट कर रहा है, यहाँ पर 2 यहाँ पर किससे रिलेट कर रहा है, 3 से। तो 2 रिलेटेड टू 3 इस रिलेशन में होना चाहिए। तो 2 रिलेटेड टू 3 यहाँ पर है, इस ऑर्डर पेयर से ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं 3 रिलेटेड टू 3। अब 3 यहाँ पर आगे कहाँ रिलेट कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है 3 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3 और 3 रिलेटेड टू 2, तो 3 2 से रिलेट करना चाहिए। तो 3 रिलेटेड टू 2 यहाँ पर है, तो ये ऑर्डर भी क्लियर, ये ऑर्डर पेयर भी क्लियर है। नेक्स्ट 4 रिलेटेड टू 4, 4 आगे किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है, ये ऑर्डर भी ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट 5 रिलेटेड टू 5 एंड 5 रिलेटेड टू 3, तो 5 रिलेटेड टू 5 एंड 5 रिलेटेड टू 3, तो 5 शुड बी रिलेटेड टू 3, तो 5 3 यहाँ पर है। ठीक है। नेक्स्ट 5 किसी और से रिलेट नहीं हो रहा है। 2 किससे रिलेट कर रहा है, 3 से। 2 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 2, तो 2 शुड बी रिलेटेड टू 2, वो ये रहा। एंड 2 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 5, यहाँ पर 2 3 से रिलेट कर रहा है और 3 5 से रिलेट कर रहा है, तो 2 5 से रिलेट करना चाहिए, लेकिन 2 5 से रिलेटेड कोई ऑर्डर पेयर यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर एक ऑर्डर पेयर भी नहीं करता है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a relation is defined n to n, n is a set of all natural numbers defined by r is equal to x y such that x plus y equal to 10. Examine r is reflexive, symmetric and transitive relation. अब इस क्वेश्चन में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है कि ये है कि नहीं है। और रिलेशन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, डोमेन हमारी ऑल नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी ऑल नेचुरल नंबर्स है, और रिलेशन की कंडीशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो चलिए देखते हैं, पहले रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। r इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x एंड y नेचुरल नंबर। तो अगर मैं x को 1 पुट करूं तो y को मेरे को कितना पुट करना पड़ेगा कि 10 आ जाए टोटल, यानी कि 9। तो 1 रिलेटेड टू 9, 9 प्लस 1 10 and 2 related to 8,
3 related to 7, 4 related to 6, 5 related to 5, 6 related to 4, 7 related to 3, 8 related to 2, 9 related to 1. इससे आगे हम नेचुरल नंबर्स रिलेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 9 + 1 10. तो इतने ऑर्डर पेयर्स का रिलेशन हमारा बनेगा. अब हम इसको देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है. यहां पर मैं लिख देता हूं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. तो इसमें कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं कर रहा है, सब डिफरेंट रिलेशन बना रहे हैं. तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में अगर 1 रिलेटेड टू 9 तो 9 शुड बी रिलेटेड टू 1, वो यहां पर है. ठीक है. 2 रिलेटेड टू 8 तो 8 रिलेटेड टू 2, ये भी है. 3 7 7 3, 4 6 6 4, 5 5, ऑल ऑर्डर पेयर्स सेटिस्फाई सिमेट्रिक रिलेशन. क्योंकि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिलेट कर रहा है तो दूसरा भी पहले को रिलेट कर रहा है. तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन. ये सिमेट्रिक रिलेशन है. नेक्स्ट देखते हैं 1 रिलेटेड टू 9, 9 रिलेटेड टू 1. 1 अगर 9 से रिलेट कर रहा है और 9 1 से रिलेट कर रहा है तो 1 शुड बी रिलेटेड टू 1, जो कि नहीं दिख रहा है हमें. यानी कि 1 1 से रिलेट नहीं कर रहा है. तो अगर पहला ही ऑर्डर पेयर फेल हो गया तो आगे हमने चेक करने की हमें जरूरत नहीं है. तो दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन. ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है. तो ये सिर्फ ओनली सिमेट्रिक रिलेशन है, ना ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ना ये ट्रांजिटिव रिलेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक रिलेशन डिफाइंड बाई एन टू एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर, गिवन बाई x² माइनस 3xy प्लस y² इक्वल टू 0. इस रिलेशन को हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए. x बिलोंग्स टू r. तो क्या रिलेशन बन जाएगा? 2x² माइनस 3x इंटू x प्लस x². तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3x² इक्वल टू 0. तो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्योंकि अगर x से रिलेट करेगा तो ये रिलेशन किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के. जहां पर x y दोनों नेचुरल, जहां पर x भी नेचुरल नंबर है और x y भी नेचुरल नंबर है. तो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो वी कैन राइट R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन n. नेचुरल नंबर पर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन में x y बिलोंग्स टू r. तो क्या रिलेशन हमारे पास है? x² माइनस 3xy प्लस y² इक्वल टू 0. यहां पर अगर y x से रिलेटेड है तो 2y² माइनस 3xy प्लस x² भी किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के. तो हम इसको लिख सकते हैं 2y² माइनस 3yx प्लस के x². ये हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 0 के इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर के लिए दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो हम कह सकते हैं कि yx डज नॉट बिलोंग्स टू r. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर ये 0 के इक्वल है तो ये भी 0 के इक्वल है कि नहीं है. एक्स वाई नेचुरल नंबर है. x को हम पुट कर सकते हैं 1, y को भी हम पुट कर सकते हैं 1. तो अगर मैंने यहाँ पर x को 1 पुट किया, y को 1 पुट किया, तो ये रिलेशन हमारा क्या दिखाएगा?
2 माइनस के 3 प्लस के 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो x 1 से रिलेट कर रहा है, y भी 1 से रिलेट कर रहा है। अब मैं यही वैल्यूज यहां पर पुट कर दूं तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 1 किससे रिलेट हो जाएगा, 1 से। लेकिन मैं अगर इसकी वैल्यू 1 की जगह 2 रख दूं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस के 4 यानी कि 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखता हूं तो ये रिलेशन 0 बन जाता है। तो इसका मतलब 1 रिलेटेड टू 2। अगर 1 2 से रिलेटेड है तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए 2 भी 1 से रिलेट होना चाहिए। तो मैं यही वैल्यू अगर आपके पास से यहां पर रखता हूं x1 y2, अब 2 और 1 को मैं रिलेट करूंगा तो मैं यहां पर x की वैल्यू 1 किससे रिलेट हो रहा है, 2 से, तो 2 भी 1 से, तो y2 रख देता हूं। तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 माइनस ये हो जाएगा 6 और x1 है प्लस के 1 दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर 1 2 से रिलेट कर रहा है तो 2 1 से रिलेट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये 0 पे इक्वल नहीं आता। तो दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। हम इसमें लिख सकते हैं R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में x रिलेटेड टू y, तो रिलेशन हमारा है 2x² माइनस 3xy प्लस y² इक्वल टू 0। एंड इसमें एक और रिलेशन बनाना पड़ता है y रिलेटेड टू z। इसमें हमारा रिलेशन बन जाएगा 2y² माइनस 3yz प्लस z² इक्वल टू 0। अगर नेक्स्ट x z से रिलेट हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज तो नॉट। अगर मैं x को z से रिलेट कराऊं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3xz एंड प्लस के z²। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है कि सारे नेचुरल नंबर के लिए ये भी 0 आ जाए। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं, y की वैल्यू में 2 लूं और z की वैल्यू में 4 लूं, तो अगर 1 रिलेटेड टू 2, 1 2 से रिलेट करता है तो x को मैं 1, y को मैं 2 पुट करूं, 2 4 6 माइनस 6 0 आ जाता है। एंड अगर मैं 2 रिलेट करूं 4 से, 2 4 से रिलेटेड है तो मैं y को 2 z को 4 डालता हूं, 2 का स्क्वायर 4 2 8 एंड 4 का स्क्वायर 16 16 रेट 24 एंड 4 2 8 3 24। ये भी 0 है। 1 2 से रिलेट हो रहा है, 2 4 से रिलेट हो रहा है, तो यहाँ पर 1 भी रिलेट होना चाहिए किससे, 4 से, लेकिन 1 4 से रिलेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ मैं अगर 1 की वैल्यू डालूं और z को मैं 4 पुट करूं, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस के 4 3 12 12 माइनस के 12 एंड प्लस के 2, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इफ 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 4 बट 1 नॉट रिलेटेड टू 4, वी कैन से R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, R is not transitive relation। ऑन नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर पर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। एक एग्जांपल से हम समझा सकते हैं, आप अपने एग्जाम में भी एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
let a relation R defined on n cross n defined by AB related to CD if and only if AD is equal to BC। अब रिलेशन ऑर्डर पेयर पर डिफाइंड है, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, उससे रिलेट कर रहा है जो दूसरा एलिमेंट वो भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, ए बी रिलेटेड टू सी डी। और रिलेशन किस तरह है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो रही है सेकेंड ऑर्डर पेयर के लास्ट एलिमेंट से, और जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई हो रही है सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से। इस तरह का रिलेशन बन रहा है। और ए भी एक एलिमेंट है और सी डी भी एक एलिमेंट है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट एन क्रॉस एन में बिलोंग करता है। एन नेचुरल नंबर है, यानी कि ए बी सी डी चारों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो कहता है कि शो करो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने शो करना है। तो देखते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम जानते हैं कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं एन क्रॉस एन का ए बी। तो ए बी रिलेट करेगा किससे, ए बी से, ए बी रिलेटेड टू ए बी। तो क्या रिलेशन बनाएगा, इस फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई लास्ट एलिमेंट से होगी, तो ए बी दिस इज इक्वल टू बी ए। तो ए बी बी ए के इक्वल ही होता है, तो हमारा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है ए बी के लिए, जहां पर ए बी एन क्रॉस एन। तो हम कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में ए बी एंड सी डी दो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, जो बिलोंग करते हैं एन क्रॉस एन में। तो यहाँ पर अगर ए बी को रिलेट कराएं सी डी के साथ, ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा ए डी इज इक्वल टू बी सी, जो हमारा गिवन रिलेशन है। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, बी सी को पहले लिख देता हूं और ए डी को बाद में, बी सी इक्वल टू ए डी, बात सेम है बिल्कुल। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि सी डी रिलेटेड टू ए बी। अगर सी डी ए बी से रिलेट है तो सी की मल्टीप्लाई बी से हो रही है यहाँ पर, इक्वल टू डी की मल्टीप्लाई ए से, बोथ आर सेम। तो ए बी रिलेटेड टू सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो हम कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। Next, transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन में हमको तीन एलिमेंट्स लेने होते हैं, ए बी ले लेते हैं, एक सी डी, एक ई एफ। तीनों एलिमेंट सपोज एन क्रॉस एन के हैं। अब इसमें दो रिलेशन बनाने होते हैं कि ए बी रिलेटेड टू सी डी। तो क्या रिलेशन बनेगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। एंड एक और रिलेशन बनाते हैं, सी डी रिलेटेड टू ई एफ, सी डी रिलेटेड टू ई एफ। तो इसमें क्या रिलेशन बनेगा, सी की मल्टीप्लाई एफ से हो जाएगी, सी एफ दिस इज इक्वल टू डी की मल्टीप्लाई ई से हो जाएगी डी ई।
तो यहाँ पर ए बी सी डी से रिलेट कर रहा है तो ये रिलेशन बन रहा है, सी डी ई एफ से रिलेट कर रहा है तो ये रिलेशन बन रहा है। अब अगर ए बी भी ई एफ से रिलेट कर जाए तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो देखते हैं कि ए बी ई एफ से रिलेट करता है कि नहीं करता। फर्स्ट इक्वेशन उठा रहा हूं मैं यहां से, ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंड सेकेंड इक्वेशन उठा रहा हूं सी एफ इज इक्वल टू डी ई, दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए डी सी एफ दिस इज इक्वल टू बी सी डी ई। फर्स्ट रिलेशन की इक्वेशन है ये, और ये सेकेंड रिलेशन की इक्वेशन है, मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड। तो देख सकते हैं कि डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए एफ दिस इज इक्वल टू बी ई, और मैं इसको लिख सकता हूं ए बी रिलेटेड टू ई एफ। ए बी ई एफ से रिलेट करेगा तो ही रिलेशन ए एफ इज इक्वल टू बी बनेगा। यही हमें देखना था कि ए बी ई एफ से रिलेट करता है कि नहीं करता है। तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ, तो वी कैन से आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन n क्रॉस n। तो therefore R is equivalence relation। हम कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है।